वेलकम बैक। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है। 31 जुलाई को पाकिस्तान का पहला टी20 मैच है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और 3 टी20 मैचेस हैं, 3 ओडीआई मैचेस हैं और हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं। अगर बात करें जिन 3 लड़कों को ड्रॉप किया गया, अब्बास अफरीदी को 4 मैचेस में 10 ओवर्स करवाए, 5 विकेट उन्होंने हासिल की। अहमद दानियाल जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, 2 मैचेस हैं उनके और 7 ओवर्स करवाए, 3 विकेटें हासिल की हैं। सलमान मिर्ज़ा जो बहुत ही अच्छे रहे हालिया सीरीज में, 3 मैचेस उनको दिए गए उनका और उन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं, बहुत अच्छे। और ओवर्स की बात करें तो 11 ओवर्स उन्होंने करवाए, 7 विकेटें हासिल की हैं। मोहिशा साहब, ये 3 लड़कों को जो ड्रॉप कर दिया गया है, मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं कि अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, इनमें से इनको ड्रॉप करना बनता था? वैसे देखिए, थोड़ी सी बात मैंने पहले भी की थी ब्रेक से पहले कि सलमान मिर्ज़ा का ड्रॉप करना तो बिल्कुल नहीं बनता था। अच्छा, दूसरा, आप अगर अब्बास अफरीदी को इतनी परफॉर्मेंस विद बैट एंड बॉल और बड़ा ही टैलेंटेड वो क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप उसको इन एंड आउट करेंगे, कभी रखेंगे, कभी ड्रॉप करेंगे, तो ये अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस पे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि शायद जिस तरह एक इंटरव्यू में सलमान अली आगा ने कहा कि हम कोई 25 एक प्लेयर हैं वो लेके चल रहे हैं फ़िलहाल, उनको मुख्तलिफ जगह हम उनको आजमाएंगे, उनको मौका देंगे कि उन्होंने कितना परफॉर्म करना और उसके मुताबिक अपनी शेप करेंगे टीम को फॉर द एशिया कप एंड लेटर फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि अब हुसैन तलत की जगह अगर आपको रखना था, या आप सलमान मिर्ज़ा को रखते या अब्बास अफरीदी को रखते। देखें, देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस। आप दोनों को देख लें तो बड़ा डिफरेंस है। जो अब्बास अफरीदी हैं वो बड़ी यूटिलिटी प्लेयर हैं, आपको 30-40 रन बना के आराम से वो दे सकते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी और वो तेज बना के कम बॉल पे दे सकते हैं। और ये टी20 का खास है ना जी, ऐसे है। अगर आपने 10-12 बॉल खेले, आपने 30-35 स्कोर कर दिया, में जो 7वें-8वें नंबर पर बैटिंग वो आपने समझे, आपने मैच जिता दिया जी। उसके बाद तो 6-7 बॉल होंगे। जी। और वो आप इतनी खेलते हैं, इससे ज्यादा नहीं खेलते। जब आप 6-7 आपकी बात है, 7वें-8वें नंबर पे आप आते हैं तो आपको 10-12 बॉल से ज्यादा नहीं मिलते। तो उसमें आपको दिखाना होता है कि आप 30 रन बना सकते हैं और 12 बॉलों पे ये नहीं बना सकते। या तो आप 1-2 बॉल खेल के आउट हो जाएं, या 12 बॉल खेल के आप 30-35 रन करते हैं। वो डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, मैं कहता हूं, इन द आउटकम ऑफ दैट टी20, पर्टिकुलर टी20 मैच। तो मैं ये फील करता हूं कि हुसैन तलत की जगह जरूर होना चाहिए था अब्बास अफरीदी को या फिर सलमान मिर्ज़ा को। अगर आपने बॉलिंग, अब्बास को ज्यादा असर बनता है क्योंकि एक लंबे अरसे से आप उसे चले ऑलराउंडर। अगर आपने देखा जी कि ऑलराउंडर ज्यादा रखने हैं तो फिर तो अब्बास। अगर आपने देखा जी बॉलिंग को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथ देनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सलमान मिर्ज़ा का हक बनता है। लेकिन ये ज़रूर है, एक बात प्रूवन है कि ये इन दोनों प्लेयर्स ने, दोनों फास्ट बॉलर और इसने ऑलराउंडर ने अपने आप को प्रूव किया है। ये नहीं है, दे आर नॉट देयर फॉर जस्ट सेक ऑफ सिलेक्शन, ये बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, दे डिजर्व देयर प्लेस इन द टीम। अच्छा सर, एक और चीज़ भी हुई है कि जिसमें हसन नवाज जो कि टी20 फॉर्मेट में थे, उनको अब ओडीआई फॉर्मेट में भी ले आए हैं। आप समझते हैं कि ठीक हो गया है कि हसन नवाज की ओडीआई में जगह बनती है आपके ख्याल? देखें, इसमें कोई शक नहीं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, ये चीज़ें लादा इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके पास, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। ये पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं नहीं समझता कि इसमें बुरी बात है। वनडे में क्या होगा? वनडे में उनको पता लगेगा कि जो उनका थोड़ा सा डिफेंस वीक है, जो शुरू में आके आउट होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 5 टी20 खेले, 4 में उनको पता ही नहीं लगा कि किस तरह आए और किस तरह चलेंगे। जो एक अच्छा खेला उसमें उन्होंने मैच जिता दिया। ऐसे है। ये मतलब आप में टैलेंट है, आप में सब कुछ है, क्या नहीं है आप में? आपको पता नहीं है कि आपका डिफेंस आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना स्ट्रांग चाहिए। जरूर टी20 क्रिकेट में इतना ज्यादा डिफेंस आपको नहीं चाहिए होता, लेकिन फिर भी आपके शुरू के जो थोड़े बहुत डिलीवरीज होती हैं वो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, इस तरीके से खेलना पड़ता है। इसलिए खेलना पड़ता है कि आपकी नज़र जो है ताकि जम जाए, आपको पता लग जाए कि विकेट किस तरह बिहेव करती है, आपको पता लग जाए कि बॉलर किस एबिलिटी के हैं, किस स्ट्रेंथ के हैं। तो वो चीज़ मेरा ख्याल है वनडे क्रिकेट में ये सीखेंगे और उससे वनडे क्रिकेट का अगर ये खेलते हैं ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है उसके बाद इनका थोड़ा सा और ये स्ट्रांग होंगे, अपना डिफेंस इनका स्ट्रांग होगा,
इनको पता लगेगा कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है क्या डिमांड करती है। सही। तो ये मैं फील करता हूँ कि अच्छी बात है। अच्छी बात है और इससे वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक और मामला है कि वो है साइम अयूब। साइम ने अभी बांग्लादेश में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन साहबजादा फरहान को सर जब चांस दिया गया तो उन्होंने साबित किया। आपको नहीं लगता कि साहबजादा फरहान को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, अगर वो जब जब उनको मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए अभी प्लेइंग अभी स्क्वाड में तो रखा गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई उनको आप चांस भी देते हैं, कौन खेलेगा, डिपेंड ये करता है। ये बात ठीक है आपकी। देखिए आप वो तो फखर नहीं खेले तो सब ज्यादा खेल गए, बिल्कुल। तो सब ज्यादा ने परफॉर्म कर दिया और क्या खूबसूरत वो खेले कि किस तरह उन्होंने जो 120-30 नहीं बन रहा था, बिल्कुल ऐसे, तो वो 176 और राउंड चला गया, 180 के करीब चला गया। मसला ये होता है कि एक प्लेयर की ना क्रिकेट में फॉर्म बड़ा मैटर करती है। अगर साइम अयूब की फॉर्म है वो वाली जो जब इंजरी से पहले वो थे, बिल्कुल, तो वो आउटस्टैंडिंग एक फॉर्म थी। वो फॉर्म अभी तक उनकी वापस नहीं आई है। ये आप देख लें, ये जितने भी मैचेस खेले हैं, इवन पीएसएल खेला है, पीएसएल के बाद बांग्लादेश खेला है, होम खेला है, अवे खेला है बांग्लादेश, वो साइम अयूब नजर नहीं आए। वो इजीली ट्रैप हो जाते हैं, इजीली आउट हो जाते हैं, स्कोर नहीं कर रहे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उनको अपनी फॉर्म को देखना पड़ेगा। और जाहिर है जब तक आपके पीछे देखें एक बैकअप में प्लेयर नहीं है, वो आप ज़्यादा मेहनत फिर नहीं करते। अब उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप वो 100% फिट हैं, उनको ऐसी बात कोई नहीं है। तो ज़रूर मेरा ख्याल है जो आपका टॉप का 4-5 आपके जो टॉप के ओपनर्स और फ्रंट लाइन के बैट्समैन बनते हैं, 1 डाउन 2 डाउन, जो टॉप ऑर्डर है आपका, जिसमें फ़खर हो गए, जिसमें हारिस हो गए, जिसमें साइम हो गए, जिसमें आप नाम लिया सबजादा हो गए, ये सारे जो हो गए जी, इनको अब आजमाना है और इनमें से 2-3 ही निकलने हैं जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो एशिया कप खेलेंगे, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सही। अच्छा, सुफियान मुकीम को दोनों स्क्वाड में रखा गया है, T20 में भी और ODI में, लेकिन उनके साथ भी यही चल रहा है। जैसे अभी हमने अब्बास की बात की है ना कि इन आउट, एक सीरीज़ दे दी, एक में ड्रॉप कर दिया, फिर ले आए, फिर लेकिन सुफियान को कभी ड्रॉप किया जाता है, कभी स्क्वाड के साथ रखा जाता है। स्क्वाड के साथ रखा जाता है, उनके इब्तदाई मैचेस नहीं दिए जाते, फिर आखिर में जब आपके हाथ से सीरीज़ निकल जाती है या कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती है, देन आप उनको चांस देते हैं और तब भी वो लड़का परफॉर्म करके देता है। इस लड़के के साथ साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए चांस नहीं दिया गया ना। अब देखें ना, बांग्लादेश में तो कोई चांस नहीं दिया गया। हाँ। साथ गए, कोई चांस नहीं दिया गया। अब दोनों फॉर्मेट में है, T20 में भी हैं, ODI की टीम में है, ODI की टीम में वो जा रहे हैं, T20 की टीम में जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज। देखें ये भी लाइक हसन नवाज ना, ये भी आपका मुस्तकबल है और इसको आपने किस तरह यूज करना है। मेरा ख्याल अच्छा अगर कोच हो तो उसको पता है कि इस तरह की क्वालिटी का जो चाइना मैन है, जिसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी कहते हैं, चाइना मैन भी कहते हैं, उसको किस तरह उसकी यूटिलाइजेशन है। ऐसे प्लेयर को हर मैच जरूर ना खिलाएं, लेकिन ऐसी अपोजिशन के खिलाफ जरूर खिलाएं कि जो अपोजिशन स्पिन खेलने में वीक थोड़ी है। अब मैं नहीं समझता कि सुफियान मुकीम को आप इंडिया के खिलाफ रखें, नहीं रखना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आप सुफियान मुकीम को हर इंग्लैंड के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हो, उनके मैचेस में आप रखें। उनकी यूटिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनको बनने वाली बात है, कहाँ तक बनाया जाता है, किस तरह उनको एक कॉन्फिडेंस की कमी उनमें लगी है। मुझे जितने उन्होंने मैच खेले हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके पास आ जाए तो मेरा ख्याल है ये आपके मैच विनर प्रूव होंगे, इवन अगेंस्ट एशियन टीम्स। कुछ अर्से बाद आपको इतने एबल लगेंगे कि वो एशियन टीम को भी मतलब है ऑन द गिवन डे बड़ा मुश्किलात उनके लिए बना सकते हैं। चलें अब कुछ बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। और एशिया कप का शेड्यूल चूँकि जारी कर दिया गया हुआ है, 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा और पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जाएगा 14 सितंबर को और दूसरा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 21 सितंबर को भी हो सकता है, इस सूरत में कि पाकिस्तान और भारत सुपर 4 में पहुंचे। तो मोहित शाह साहब क्या चल रहा है, क्या एक तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बात की है कि हमेशा इंडिया ने स्पोर्ट्स को मतलब है बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरफ ले गए। वो समझते ही नहीं है कि स्पोर्ट्स अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। मतलब उनको इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए इसमें, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को एक जगह करने में, कि उनको फिर जब टाइम आता है फिर उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो हम खुद ही गलत कर रहे हैं। अब देखें ना, अब गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि आप एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हो। जी। अब जब खेल सकते हो तो फिर आपने ये पिछले दिनों इतनी ज्यादा वाह और हाइप क्रिएट करना, वाह करना, ये करना, वो करना, जी हम नहीं खेलेंगे, हम फलाना होगा, हम किसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। भाई वो चीजें छोड़ दो। तो ये चीज तो नहीं है ना कि आप उसको स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में आप उठा के ले शाह साहब हमारे साथ, मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से और कुछ एशिया कप के हवाले से। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।